नमस्कार साथियों, मैं देवाराम सारन स्वागत करता हूं आप सबका सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो वे साथी जो पहली बार है जो क्लासों को ले रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको जल्द से जल्द मिले। तो साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं हॉर्टिकल्चर के सिलेबस एनालिसिस के बारे में। बीएससी एग्रीकल्चर का फर्स्ट सेमेस्टर है जो उसमें जो हॉर्टिकल्चर की सब्जेक्ट चलती है हॉर्ट 111 जिसका कोड है और जिसका टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, उसके बारे में है जो आज अपन सिलेबस एनालिसिस करने वाले हैं कि इसके है जो फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर है इसमें है जो कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से अपन को पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, इन सब के बारे में है जो आज अपन बात करने वाले हैं। अपन को आपको जो यहाँ पर वही पढ़ाएगा जाएगा जो है सीधा परीक्षा में आएगा। तो अपन शुरू करते हैं आज सिलेबस एनालिसिस की। तो अपन सिलेबस एनालिसिस देखें अगर फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर का बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट, तो इसमें पहला टॉपिक है वो है, अपन सिलेबस की बात करें अगर इसमें तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो है हॉर्टिकल्चर, इट्स डेफिनेशन, ब्रांचेज, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप। इसमें अपन को पढ़ना है कि हॉर्टिकल्चर क्या होती है, उद्यान विज्ञान है जो उद्यान विज्ञान क्या है, ये किससे कहते हैं, उसके बारे में पढ़ना। उसके अलावा इसकी मुख्य रूप से कौन कौन सी शाखाएं हैं, उद्यान विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं उनके बारे में पढ़ना है। पहले अपन को पढ़ना है कि उद्यान विज्ञान क्या है, उद्यान विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा अपन है जो इसकी प्रमुख शाखाएं हैं उद्यान विज्ञान की उनके बारे में पढ़ेंगे, शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे। शाखाओं के अलावा इसकी जो परिभाषा है उसको देखेंगे, उद्यान विज्ञान की परिभाषा देखेंगे, उद्यान विज्ञान क्या होती है परिभाषा देखेंगे, इसका जनरल इंट्रोडक्शन, इसकी परिभाषा, इसकी प्रमुख शाखाएं, उसके अलावा इसका महत्व क्या है, उद्यान विज्ञान के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। और अपन उसके बाद में पढ़ेंगे स्कोप क्या है, इसमें है जो कौन कौन से स्कोप है, कौन कौन से क्षेत्र है जिनमें है जो उद्यान विज्ञान जो अपन को लाभकारी सिद्ध हो सकती है। दूसरा पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर एंड बॉटनिकल क्लासिफिकेशन, जो अपने प्लांट्स होते हैं, जो पादप होते हैं, इन पादपों का है जो उद्यानिकी की दृष्टि से और जो वनस्पतिकी की दृष्टि से है जो इनका वर्गीकरण पढ़ेंगे। जैसे एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, मोनोकार्पिक वो होते हैं, क्लाइमेट्रिक फल, नॉन क्लाइमेट्रिक फल कौन से होते हैं उनके बारे में है जो उद्यानिकी की फसलें होती है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में अपन नर्सरी राइजिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंस, उसके अलावा अपन पढ़ेंगे अगले चैप्टर में कि नर्सरी किस प्रकार से बनाई जाती है, नर्सरी के क्या क्या महत्व है, नर्सरी क्यों बनाई जाती है, नर्सरी के बारे में जो अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। अगले चैप्टर में पढ़ेंगे अपन प्लांट प्रोपगेशन मेथड्स कि जो प्लांट प्रोपगेशन होती है पादप परिवर्धन, अपन बात करेंगे पादप परिवर्धन की बात करेंगे कि पादप परिवर्धन होता है वो क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। पादप परिवर्धन के बारे में जो अपन बात करने वाले हैं। उसके अलावा जो पादप परिवर्धन की विधियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है किस प्रकार से है, जैसे टी बडिंग उसमें किस प्रकार से की जाती है, कटिंग किस प्रकार की होती है हॉर्टिकल्चर फसलों में, उनके बारे में जो अपन बात करने वाले। उसके अलावा अपन सीड डोरमेसी एंड सीड जर्मिनेशन पढ़ेंगे। सीड डोरमेसी बीज सुसुप्त अवस्था, किसके बारे में पढ़ेंगे, बीज सुसुप्त अवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि बीज सुसुप्त अवस्था क्या होती है, बीज सुसुप्त अवस्था कितने प्रकार की होती है, उसके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा अपन कौन कौन से कारक है जो बीज सुसुप्त अवस्था को है जो प्रभावित करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा अपन पढ़ेंगे सीड जर्मिनेशन यानी कि बीज अंकुरन, बीजांकुरन के बारे में जो अपन पढ़ेंगे। बीज अंकुरन क्या होता है, बीज अंकुरन है जो किन कारकों पर निर्भर करता है, किस प्रकार का होता है, उनके बारे में जो कौन कौन से कारक है जो बीज अंकुरन को है जो होने से है जो रोकते हैं उनके बारे में जो अपन पढ़ेंगे। उसके अलावा अपन पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्चार्ड स्टेबलाइजमेंट, यानी कि जो बगीचा होता है, ऑर्चार्ड होता है, बगीचा होता है, इस बगीचे को है जो किस प्रकार से है जो लगाया जाता है, इनके क्या क्या सिद्धांत है, बगीचा लगाने की जो विधियां हैं, वर्गाकार विधि है, आयताकार विधि है, त्रिभुजाकार विधि है, इन सब के बारे में जो अपन बात करने वाले हैं। उसके अलावा त्रिभुजाकार है, षटभुजाकार है, विंडो विधि है, उनके बारे में जो अपन बात करने वाले हैं। उसके अलावा है प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, जो फसलों में ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग करते हैं अपन, फसलों में कटाई सटाई करते हैं, क्या करते हैं फसलों में जो कटाई व सटाई करते हैं, फसलों की कटाई सटाई की क्या विधियां हैं उनके बारे में जो अपन पढ़ेंगे। इसके क्या सिद्धांत है, क्या विधियां हैं, कटाई सटाई कब करते हैं, कौन कौन सी फसलों में करते हैं, इन फसलों में कटाई सटाई करना क्यों आवश्यक होता है, इन सब के बारे में जो अपन बात करने वाले हैं। उसके अलावा पढ़ेंगे अपन जुवेनाइल एंड फ्लावर बर्ड डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। जो जुवेनाइल होती है, जो नई
कलिकाएं निकलती है और जो फूल पुष्प कलिकाएं होते हैं इनके मध्य क्या अंतर है उनके बारे में पढ़ेंगे। उनके बाद में पढ़ेंगे अनफ्रूटनेस, यानी कि अनफ्रूटफुलनेस होता है, अफलन बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, अफलन बोलते हैं। कभी है जो फल वृक्षों में जो फल नहीं लगते हैं, इन फल वृक्षों में फल नहीं लगते हैं, ऑफ साइड जिसको बोलते हैं ऑफ सीजन बोलते हैं। तो ऑफ सीजन क्या होती है, इन ऑफ सीजन के क्या क्या कारण होते हैं, कौन से कारकों से है जो अपन ऑफ सीजन को है जो घटा सकते हैं, अफलन की समस्या को अपन दूर कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा अपन पोलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, परागण के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, परागण के बारे में पढ़ेंगे, पोलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इनमें जो कौन कौन सी फसलें हैं जो परागण करती है। उसके अलावा अपन है जो पोलिनाइजर्स के बारे में पढ़ेंगे, परागण कारक के बारे में पढ़ेंगे, जैसे परागण कारक हो गए, वायु हो गई। कृत्रिम परागण की बात करें तो खजूर में है जो कृत्रिम परागण होता है। उसके अलावा अपन है जो आम में है जो घरेलू मक्खी के द्वारा है जो परिवर्तन होता है, इनके बारे में है जो अपन पढ़ेंगे कि कौन कौन से कारक है जो परागण को सहायक होते हैं। उनके बारे अलावा अपन है जो इनके पोलिनेटर्स से पढ़ेंगे, कौन कौन से है जो पोलिनेटर्स है जो परागण है जो उत्पन्न करते हैं। फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, उर्वरक के बारे में पढ़ेंगे। परागण के अलावा अपन क्या पढ़ेंगे, उर्वरक के बारे में पढ़ेंगे एंड पार्थेनोकार्पी के बारे में पढ़ेंगे। जो पार्थेनोकार्पी होती है, इस पार्थेनोकार्पी के जो इसके बारे में जो अपन बात करना है, इसमें तो पार्थेनोकार्पी पढ़नी है। उसके अलावा अगर अपन अगले चैप्टर की बात करें तो अगला चैप्टर आता है अपना मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, जो औषधीय और सुगंधित प्लांट्स होते हैं। कौन से पादप, औषधीय व सुगंधित पादपों का है जो अध्ययन है जो किस प्रकार से करते हैं, उनके बारे में जो अपन पढ़ेंगे। इसका महत्व और क्षेत्र पढ़ेंगे। औषधीय और सुगंधित पादप है, इनका क्या महत्व है और इनका क्या क्षेत्र है, इसके बारे में जो अपन पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट बायो रेगुलेटर इन हॉर्टिकल्चर, जो पादप जैव उर्वरक होते हैं, जो पादप बायो रेगुलेटर होते हैं, उनका क्या है जो हॉर्टिकल्चर है जो उद्यान विज्ञान की फसलें हैं, इनके अंदर है जो बायो एजेंट होते हैं, जो रेगुलेटर है बायो एजेंट के बारे में पढ़ेंगे अपन। बायो एजेंट है जो बायो एजेंट का क्या महत्व है, इन बायो एजेंट का उद्यानिकी की फसलों में क्या महत्व है, उनके बारे में जो अपन पढ़ेंगे। उसके अलावा अपन इरिगेशन पढ़ेंगे, यानी सिंचाई के बारे में जो अपन बात करने वाले हैं। सिंचाई की विधियों के बारे में बात करेंगे, सिंचाई की विधियों के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी सिंचाई की विधियां हैं जो उद्यानिकी की फसलों में जो प्रयोग की जाती है, जैसे बूंद बूंद सिंचाई विधि हो गई, उसके अलावा नाली विधि हो गई, उनके बारे में जो अपन पढ़ेंगे। फर्टिलाइजर एप्लीकेशन इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, यानी कि जो अपन फर्टिलाइजर देते हैं, उर्वरक देते हैं, उर्वरकों को है जो उर्वरक देने की विधियों के बारे में जो अपन पढ़ने वाले हैं। जो उर्वरक देने की विधियां हैं उनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे, उर्वरक देने की विधियां उनके बारे में जो अपन पढ़ेंगे। जैसे छिड़काव विधि हो गई, इस प्रकार की जो विधियां होती है इनके बारे में जो अपन पढ़ेंगे। तो अपने है जो कुल 13 चैप्टर है, कितने चैप्टर है, कुल है जो 13 चैप्टर है। इन 13 चैप्टरों में जो हॉर्टिकल्चर की फर्स्ट सेमेस्टर की जो हॉर्टिकल्चर है उसमें कुल 13 चैप्टर है। इन चैप्टरों को है जो अपन इसी यूट्यूब चैनल पर है जो बहुत ही शानदार एनालिसिस करने वाले हैं, बहुत ही शानदार लेक्चर में है जो अपन पढ़ने वाले हैं। और नोट्स प्राप्त करने के लिए है जो आपको सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट का जो टेलीग्राम चैनल है उसको है जो ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको है जो नोट्स मिल जाएंगे। तो मुझे आशा है कि जो आज अपन ने सिलेबस एनालिसिस किया है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप है जो मुझे सीधा कॉल करके बता सकते हैं या व्हाट्सएप पर है जो भेज सकते हो। उसके अलावा अगर आपको वीडियो कैसा लगा है तो उसके बारे में कमेंट कर देना। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।